Last are preparation for seated students. Yes, the last are preparation for seated students. ऑनेस्टली बोलूं तो यार यहाँ पे ये वीडियो बनाने का कोई प्लान नहीं था, एकदम आया कि कल यार पेपर है बच्चों का, तो यहाँ पे मैसेज है कि सर एक वीडियो तो बननी चाहिए। अब जिस बच्चे ने मैसेज किया सीरियसली वो अभी एग्जाम दे के आइए, फाइनल्स खत्म हो उसके, मास्टर्स के, तो कल पेपर है और सब तैयारी बिल्कुल नहीं है। तो क्या किया जाए, कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा। तो ये वीडियो सबके लिए ऑनेस्टली, he become a cost but you guys all get benefit from this। सिर्फ ये करना, कल पेपर है एंड वी आर नॉट बीन स्टार्टेड द प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन में एस बी नहीं आया स्टार्ट का, तो कैसे करेंगे, क्या होगा, कैसी स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। वी नो दैट वी गोइंग टू हैव द टू पेपर्स, द फर्स्ट एंड सेकंड, सब बेसिक पेपर जिसको आप बोलते हो एंड द अदर सब्जेक्टिव पेपर। अब आपने बेसिक पेपर तैयारी कर ली अच्छे से, डेफिनेटली काफी लोग हैं। यहाँ पे पैडागॉजी की बात करते हो, हमको दोस्तों टॉपिक्स को क्लियर करना है, कौन सी चीज हमें आनी चाहिए एंड व्हाई वी गाइस नीड टू प्ले ईच एंड एवरीथिंग फॉर द बिगनिंग टिल द लास्ट। तो पहले तो भाई सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एक काम करो यार, ऑनेस्टली एग्जाम पैटर्न समझो। आई रिपीट, एग्जाम पैटर्न समझो, क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन कैसे आएंगे एंड हाउ गोइंग टू अटेम्प्ट। मैंने ये नहीं बोला कि ए बी सी जय माता दी करके करना, नहीं बिल्कुल नहीं, आप पहले समझो। Yes, you completed your graduation or masters. Maximum students seriously have completed their masters too. तो पेपर देने आ रहे हैं तो डेफिनेटली एक छोटा सा ग्रिप दिमाग में रखना है कि पेपर वन पेपर टू है, मेरे पास पेपर वन आता है, जहाँ पेपर वन आता है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी आती है। चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करते हैं, वो बेसिक है। जो पेपर वन वाले हैं, जो पेपर टू वाले हैं, ऑनेस्टली उनके दिमाग में आ रहा है कि सर पेपर टू है हमारा जो पीजीटी के लिए, जो पेपर वन टीजीटी के लिए, पेपर टू हमारा आता है पीजीटी के लिए। तो पेपर वन पेपर टू दोनों एक चीज ध्यान रखना, पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोगी। ये पैडागोगी होती है, व्हाट डज मीन दिस पैडागोगी, इट्स अ टीचिंग, टीचिंग ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पहले इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ, साइंस और जो भी आप लगाओ, आपने पैडागोगी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पैडागोगी, क्या है उसके कॉन्सेप्ट, कैसे क्लियर करेंगे। तो सर पेपर पैटर्न जब पढ़ोगे ना, आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि किस तरह होता है। सर अगर आपने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी तो डेफिनेटली एक टफ टास्क है। हाँ, अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ी है, चाइल्ड साइकोलॉजी को स्टडी की है, देन इट बी इजी, ऑनेस्टली कह क्रीम पाथ फॉर यू गाइस। अब खाली कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है, कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा। लास्ट टाइम मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, कैसे करना है, ये सब आप गो थ्रू कर चुके हो। आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि पेपर पैटर्न क्लियर करना है। वी नीड टू क्लियर द पेपर पैटर्न। कई स्टूडेंट जो बोलते हैं सर लास्ट टाइम ये भी करेंगे, लास्ट टाइम वो भी करेंगे, अरे वो सब करेंगे जिन्होंने पढ़ा है। जो लास्ट आप प्रिपरेशन करें 2-3 दिन पहले, एक दिन पहले, कल पेपर, आज मैं फ्री हूँ, नाउ आई नीड तो डू वन थिंग, प्लीज डू वन थिंग, प्लीज 4 से 5 सॉल्व पेपर्स उठाओ, 4 से 5 सोल्व पेपर्स उठाओ, उनको गो थ्रू करो। सॉल्व बोला मैंने, अनसॉल्व नहीं बोला। गो थ्रू करो कि पेपर क्या है, पेपर का क्वेश्चन कैसे आता है, कैसे काम करना है, करने का तरीका क्या होगा। एंड वन मोर थिंग प्लीज, ये 4-5 पेपर जो मैंने बताया ना, इनके साथ आपने टाइम मैनेजमेंट में भी काम करना है। व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट, बेसिकली टाइम पे पेपर कंप्लीट होना चाहिए। आई नीड टू क्लियर, मुझे पेपर भाग के नहीं करना, मुझे पेपर बहुत स्लो भी नहीं करना। आई नीड टू बी वेरी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड कि यार एक एक क्वेश्चन को समझना है, कितना टाइम देना है उसके ऊपर, किन चीजों को क्लियर करना है, एंड देन आई एम गोइंग टू राइट ऑन आंसर। दिस इज टाइम मैनेजमेंट। पर छोटी सी एडवाइस, प्लीज डू फोकस ऑन पैडागॉजी। आप बोलते हो पैडागॉजी में फोकस क्यों करना है, अगर आप स्पेसिफिकली देखोगे ना तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो पैडागॉजी से आएंगे आफ्टर योर मेन सब्जेक्ट। आई रिपीट, आफ्टर योर मेन सब्जेक्ट सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे पैडागॉजी से। अब आप कैसे करोगे, करने का तरीका क्या, एक छोटा टिप प्लीज, स्टे काम एंड कंपोस्ट। आई रिपीट, स्टे काम एंड कंपोस्ट। जरूरत से ज्यादा टेंशन है तो कुछ होगा नहीं, जब पूरा पढ़ा ही नहीं तो आप टेंशन ले लो यार। कूल, गो एंड अटेम्प्ट योर बेस्ट। यस, गो एंड अटेम्प्ट योर बेस्ट। तो यहाँ आप ट्राई पूरी करोगे, रिजल्ट क्या आता है दैट्स ऑल बीइंग गॉड्स हैंड। सीरियसली आप अपना बेस्ट हो। मैं ये नहीं कह रहा कि सर प्रिपरेशन नहीं है तो हम कैसे बेस्ट कर पाएंगे। ये ऊपर का जो माला है इसमें बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ। और ऐसा नहीं कि जो लोग बोल रहे हैं सर मैंने आप बुक खोली कि मेरा एग्जाम चल रहा था, तो उससे पहले आपने बुक्स को जरूर खोला होगा, जरूर पढ़ा होगा, सब कुछ रिमेन रहता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, खाली गो थ्रू करो बेसिक, तो रिमेन कहता है फोकस्ड ऑन योर कंटेंट दैट यू हैव स्टडीड अर्लियर टू।
उस कंटेंट पे आपको फोकस करना है। आपका तो इस सेक्शन में हमारे पास क्या आता है, टीचिंग और चाइल्ड साइकोलॉजी आती है, इस बच्चा क्या सोचता है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, कैसे क्लियर करता है, करने का तरीका क्या होता है। अब आप बोलते हो सर इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कर लेने हैं, डेवलपमेंट, आरपी डेवलपमेंट, लर्निंग, लर्निंग रिलेशनशिप की बात करता है। एक एज के साथ बच्चा जब बड़ा होता है, पेडलर, देन वी हैव द यंग लैड, ठीक है, देन वी हैव द वन हु गोइंग टू एंटर इनटू टीन्स एंड देन जंप अप टू अडल्टहुड। तो एक फेज है, उस फेज को क्लियर करना है, उस सब फेज के अंदर उसकी डेवलपमेंट है उसको क्लियर करना है। आप बोलते हो प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, क्या होता है, प्रिंसिपल्स क्या होता है, इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस क्या होता है, हेरिडिटरी का, एनवायरमेंट का, नेचर नोचर, दोनों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, व्हाट इज नेचर नोचर एंड हाउ द पीपल गोइंग टू गेट इट ऑल। आप बोलते हो सर सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय सोशलाइजेशन प्रोसेस, एक आदमी सोशलाइज कितना है, कैसे करता है, करने का टाइम क्या है। अब कई बच्चे सर यहाँ पे ना सर अलग अलग थ्योरीज आती हैं सर, प्याजे की आती है, फॉलबर्ग थ्योरी, वैक्सी थ्योरी आती है, चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी आती है, चाइल्ड सेंट्रिक थ्योरी आती है, टीचर सेंट्रिक थ्योरी आती है। सारी थ्योरी चैनल पे है मेरे, सारी थ्योरीज हैं। बीएड के प्लेलिस्ट में जाओ, आपको सारी थ्योरीज ए से जेड तक मिलेंगी, ए से जेड तक बीएड की प्लेलिस्ट में जाओगे सारी थ्योरीज आपको मिलेंगी। कंस्ट्रक्टिव इंटेलिजेंस क्या होता है, जेंडर इश्यूज क्या है, असेसमेंट क्या है, इवैल्यूएशन क्या है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होता है, माइक्रो लेसन प्लान क्या है, मेगा लेसन प्लान क्या होता है। Sir, this is something very important that we guys need to clear, the slow learner. What do you mean by the slow learner? How the child going to develop his skills? वो चीज़ों को कैसे क्लियर करता है, कौन से कॉन्सेप्ट को दिमाग में आ जाए, वो सब आपको ऑन टिप पहुंचे। देन विल जम्प टू लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश या इंग्लिश ली होगी मैक्सिमम स्टूडेंट ने डेफिनेटली एज पाई नो, हिंदी भी तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आराम से होती है वो। इसमें अनसीन पैसेज उड़वाएंगे, कहते हैं कुछ आप पठित गद्यांश हिंदी वाले बोलते हैं, अनसीन पैसेज कंफर्म आएंगे आपके दिमाग में, सिनोनिम, एंटोनिम, होमोनिम्स, एडिटिंग, जंबल वर्ड्स, सेंटेंसेस, क्लॉजेस, ये दिमाग में रहने चाहिए। यहाँ पे तो कौन कौन से करने हैं, मुझे करने का तरीका क्या होगा, लैंग्वेज में कॉम्प्रिहेंशन आता है, डेफिनेटली आता है। कहता है पैडागोजी लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होती है, लैंग्वेज कैसे डेवलप होती है, स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज, जो एम इंग्लिश वाले बच्चों को बड़े अच्छे बताओ स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज क्या होती है। डेवलपमेंट क्या है, ग्रामर के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, यस यू गाइस नीड टू स्ट्रॉन्ग योर ग्रामर पोर्शन। अनसीन पैसेजेस, प्रोज क्या होते हैं, पोइट्री क्या होता है, एंड देन लिटरेरी पैसेज के, इन पे ध्यान देंगे। अनसीन पैसेज आएंगे, कंफर्म आएंगे। लैंग्वेज टीचिंग क्या होती है, लैंग्वेज टीचिंग, हाउ इट गोइंग टू बी यूज फॉर यू। अब वो तो लैंग्वेज टीचिंग में मेरे दिमाग में रहना चाहिए कि लैंग्वेज टीचिंग क्या, उसके कॉन्सेप्ट क्या होंगे। लैंग्वेज स्किल्स बहुत काम करती है। आप वो तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, करने का तरीका क्या है, ये सारी चीजें आपके थॉट प्रोसेस में बड़ी क्लियर होनी चाहिए। मैं सब वो बोल रहा हूँ जो आप लास्ट टाइम में कर सकते हो आराम से। मैंने कुछ भी मुश्किल नहीं बोला आपको, नॉट इवन अ सिंगल थिंग। तो ये तो हो गए सारे के सारे वो टॉपिक्स जो हम बात करें किसकी, हम बात करें यार लैंग्वेज, अगर इंग्लिश आती है तो क्या करेंगे, और अगर वो सोशल साइंस आती है, मतलब सर मैं सबको एक और कोशिश करूंगा, सोशल साइंस वाले सबसे पहले उन्हीं की बात करता हूँ। सोशल वाले में कौन कौन सी चीज़ों क्लियर करेंगे, उनके दिमाग में आता है हिस्ट्री ऑन टिप पहुंची। कोई ज़्यादा हिस्ट्री नहीं पढ़नी है आपको, 11th 12th की, 9th 10th की नहीं पढ़नी है, 6 से 8 तक जो हिस्ट्री है उसी को गो थ्रू करना है। अच्छा सर मेरे पास बुक नहीं है, आई डोंट हैव द बुक, एक क्वेश्चन आता मुझे, तो ठीक है गूगल पे डालो, ठीक है, मेजर टॉपिक्स दैट वी नीड टू लर्न फॉर हिस्ट्री क्लास 6 to 8, आपको लिस्ट मिल जाएगी। हार्डली 3 से 4 पेज होंगे, छोटे छोटे टॉपिक होंगे, उनको गो थ्रू करना, छोटे टॉपिक चाहिए, सब्जेक्टिव पेपर नहीं है। यस इतनी मेमोरी है आप लोग स्ट्रॉन्ग कि आप गो थ्रू करोगे आपके दिमाग में आ जाएगा। सेम टू बी फॉलोड फॉर ज्योग्राफी, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काम करना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम से कम 4 क्वेश्चन होंगे, लीस्ट 4 क्वेश्चन फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आपके दिमाग में, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है, डाइवर्सिटी क्या है, इंडिपेंडेंस, रिलीजन, सोसाइटी एंड अमेंडमेंट एक्ट जो चल रहे हैं अभी। करंट अफेयर्स पे ध्यान रखना, लोग बोलते हैं कि यार ये नहीं करना होता, वो भी क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आएंगे, दिमाग में रखना, आपको बहुत हेल्प करेंगे। सोशल साइंस इट्स इजी टू कॉप द सोशल, इट्स इजी टू क्रैक द बेसिक नॉर्म्स, आप कैसे करते हो, करने का तरीका क्या, बेसिक फॉलो में उन सबको कर सकते हो आप, एंड दैट इज रिक्वायर्ड, सीरियसली दैट इज रिक्वायर्ड। हर चीज करने के लिए आपको सिर्फ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड चाहिए। The more positive frame of mind you are having, the more easily you're going to crack this paper. 2-3 चीजों को क्लियर करते हैं। कई बच्चे हैं जो मैथ्स की बात करें,
मैथ्स बहुत ईजी है, नंबर सिस्टम में काम करेंगे, बचपन में करना है। सिंप्लीफिकेशन हो गया, हमारे पास सिंप्लीफिकेशन में क्या क्या आता है सर, मेरे परसेंटेज आ गई, रेशियो आ गई, प्रोटेक्शन आ गया, एवरेज आ गया, प्रॉफिट लॉस आ गया, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन बचपन में आती है, डाटा इंटरप्रिटेशन, अलजेब्रा, अरे भाई ये तो यूनिटरी मेथड, मतलब ये चीजें दिमाग में होनी चाहिए। मैथ्स बहुत मुश्किल नहीं है, जो लोग बोलते हैं मैथ्स में सर ये होगा सर वो होगा, अरे बहुत ईजी है। एनवायरमेंट स्टडी सेम, फैमिली आ गया हमारे पास, फ्रेंड्स आ गए, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवलिंग, सोशल स्टडीज, एनवायरमेंट एक्शन, एनवायरमेंट के बेसिक फैक्टर्स क्या हैं, एनवायरमेंट मैथमेटिक्स क्या होता है, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करता है, चीजों को क्या फॉलो करता है, ये वो टॉपिक्स है। देखो आपने सब नहीं करना है, आपने तो अपना सब्जेक्ट बताना, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो सोशल है, चाहे वो साइंस है, चाहे वो मैथमेटिक्स है। तो आई होप ये वीडियो आपको वो हेल्प करेगी। गाइस जस्ट ट्राई योर बेस्ट, बाकी जो होगा दैट्स हैंड ऑफ एलमाइटी। I hope you're going to get the max marks. All the best.